जय माँ विजय सेन आप सभी को। जय माँ विंध्यवासिनी। आज हम वाराणसी काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए थे और बाबा के ही आशीर्वाद से हम अभी इलाहाबाद के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ जानकारी देने वाले, साथ ही साथ हम आप सभी को बता देते हैं कि जब हम घर पहुंच जाएंगे भोपाल, तो आप सभी से काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हैं जो हम आप सभी से शेयर करेंगे, जो बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के दौरान हमारे लिए प्राप्त हुए। साथ ही साथ माता गंगा मैया के दर्शन किए, साथ ही साथ मणिकर्णिका घाट पर भी गए, तो वहाँ के हमारे क्या अनुभव रहे, तो हम आप सभी से लाइव के माध्यम से अवश्य उस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी को हमारे सारे अनुभव शेयर करेंगे जो भी हमने बाबा की नगरी में, वाराणसी में बाबा की कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त किए। साथ ही साथ हम आप सभी को जो इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं, वो जानकारी हम आप सभी को आज इस वीडियो में सिर्फ इतनी देने वाले हैं, क्योंकि हमारे कुछ शिष्य हमारे साथ आए हुए थे, तो उन्होंने हमसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को भी जानना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि जैसे हमारे घर में हम अपने पितृ देवी देवताओं का पूजन करते हैं, कुल देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं, लेकिन अगर हम उसी दौरान किसी पीर फकीर की मजार पर जाने लग जाते हैं, पीर फकीर को पूजने लग जाते हैं, तो उस दौरान हमारे जो कुलदेवी देवता होते हैं, हमारे पितृदेवी देवता होते हैं, वो हमसे क्यों नाराज हो जाते हैं। तो आज हम थोड़ी सी जानकारी इस विषय पर आप सभी को दे देते हैं, जिस जानकारी के माध्यम से आप सभी को इतना पता चल जाएगा कि किस वजह से हमारे पितृदेवी देवता और कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं किसी पीर फकीर की मजार पर जाने से या उसकी दरगाह पर जाकर के पूजन करने से। तो क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो पीर फकीर होते हैं वो एक आत्माएं होती हैं, या फिर ऐसी आत्माएं होती हैं जो कई जन्मों से वो इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही होती है सूक्ष्म जगत के रूप में। वो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पूर्व की रहती हैं या फिर इससे कम पूर्व समय की रहती हैं। ऐसा नहीं कि हजारों वर्ष से इस संसार में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करने की जो क्षमताएं होती इतनी नहीं होती हैं। जैसे कि हमारे जो पितृदेवी देवता होते हैं कि जो 100 वर्ष, इससे अधिक वर्ष, 120 वर्ष, इससे अधिक वो इस धरती पर नहीं रह पाते। उसके बाद उनकी स्वतः ही अन्य लोकों में भ्रमण करने के लिए अन्य योनि में परमात्मा के द्वारा उनके लिए गतिशील कर दिया जाता। तो इसी तरीके से पीर फकीरों की आत्माओं के लिए भी अन्य योनि के लिए उनको गतिशील कर दिया जाता है। तो उसी दौरान अगर हम किसी पीर फकीर की मजार पर जाते हैं, उसकी दरगाह पर जाकर के उसकी सेवा आराधना करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे घर के कुलदेवी देवता होते हैं, पितृदेवी देवता होते हैं, तो वो नाराज होने लग जाते हैं। वो इसीलिए नाराज होने लग जाते हैं कि जैसे आप अपने घर के माता पिता को छोड़ करके, घर की जो आत्मा है उनको छोड़ करके आप दूसरे की घर की आत्माओं को पूजने के लिए जा रहे होते हैं। तो आप सभी समझदार हैं कि हम आत्माओं के दूसरे के घर के पूजेंगे तो हमारे घर के जो कुल देवी देवता हैं, कुल देवी देवता तो देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो पितृ देवी देवता हैं वो तो आत्मा की श्रेणी में आते हैं ना। तो हम दूसरे के घर की आत्माओं को पूजते तो हमारे घर की आत्माएं जो वो बखूबी आप सभी को पता है कि वो तो नाराज होंगी ही होंगी। तो इसीलिए हमारे घर के जो पितृ देवी देवता होते हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे के घर की आत्माओं को पूजना प्रारंभ कर देते हैं। और जब हमारे घर के पितृ देवी देवता नाराज होते हैं तो पितृ देवी देवताओं की वजह से कुल देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस वजह से हमारे घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, पितृ देवी देवता होते हैं, वो किसी पीर फकीर की मजार पर जाने के बाद, दरगाह पे जाने के बाद उनकी सेवा आराधना, गुरुवार की धुनी देने से क्यों नाराज हो जाते हैं। तो ये सब आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बखूबी समझ में आ गया होगा। तो आप सभी बने रहिए जय माँ विजय सेन दरबार से, जय माँ विजय सेन चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी ही भोपाल पहुंचकर आप सभी को वाराणसी के सारे अनुभव आप सभी से शेयर करते हैं। जय माँ विजय सेन।